नमस्ते, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम लोग मूल अधिकार भाग 3 को एम लक्ष्मीकांत बुक को एनालिसिस कर रहे हैं, तो समझ पाए। तो आज हम लोग अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे पूरी तरह से विश्लेषण तार्किक क्षमता के अनुसार। किसके? प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी और बीपीएससी के लिए आएगा, तो कैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को स्टार्ट किए हैं। ओके, तो देखिए कि मूल अधिकार यानी भाग कितना है, भाग हम लोग भाग कितना है, मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, और भाग 3 है। हम लोग दूसरे मतलब वीडियो इसका बना चुके हैं, अगर चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इसका दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन प्ले स्टोर में जाइए और उसमें वहां पर सारे वीडियो अवेलेबल है। तो समझ पाए कि किस आधार पर होगा, यानी अनुच्छेद 15 में क्या चीज क्लॉज दिया गया, उस तरह को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहली बात है कि अनुच्छेद 15 के ए में क्या कहता है। 15 के ए में क्लॉज में क्या कहता है कि भारत के नागरिक, समझ पा रहे हैं, या विदेशी नागरिक को किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिक, धर्म, मूल, जन्म के स्थान पर कोई व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में ए के रूप में दी गई है। तो जाति यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आज हम लोग कैसे घूम लेते हैं, यानी आज बिहार से बाहर जाते हैं तो जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हमारे क्लॉज यही कहता है 15 कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है, यानी राज्य का शांतिपूर्ण बनाने की उसको निर्णय होता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि नागरिक को, यानी भारत का और विदेश को नागरिक को धर्म माने आप कोई भी धर्म के हो, मूल वंश कहां पर हो, और जन्म के स्थान पर राज्य का माने कोई भेदभाव नहीं होगा। तो समझ पाए कि इसका क्लॉज 15 का ए क्या कह रही है। 15 का बी क्या कहता है कि बस जो ए में लिखी गई है वही चीज को बी में लिखी गई है। तो बी में क्या लिखा गया 15 के बी में कि राज्य नागरिक के साथ मूल, आधार, लिंग के आधार पर राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ओके, तो मेरी बात को समझ पा रहे कि राज्य क्या करेगा, नागरिक को धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान पर राज्य का कोई इसमें क्या हो, लेकिन क्या हो, ये प्राइवेट व्यक्ति के लिए है। यानी प्राइवेट, मान के चलिए कि हमारे देश में छुआछूत बीमारी था, उसको खत्म करना था ना। आज हम लोग देखते हैं कि गांवों में मतलब कुछ ऊंच जाति और कुछ निम्न वर्ग को क्या करते थे, मंदिर में प्रवेश करने से मना करते थे। तो ये सार्वजनिक चीज, यानी मंदिर में आपको कोची कर रहा है, ये क्लॉज 15 का बी में कह दिया कि आपको जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस आधार पर क्या 15 का 2 क्या कहता है कि नागरिक को, यानी भारत के नागरिक को और विदेशी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस चीजों को भी देखिएगा कि ये सार्वजनिक, जैसे आप पानी पीते हैं ना कुइया में, तो पानी पहले के क्या था कि ऊंच नीच में हमारे समाज बंटा था, तो यह संविधान में लिखवाना जरूरी था, क्योंकि ये लिंग के आधार पर भेदभाव एससी और एसटी वाले के लोग के साथ हमेशा भेदभाव होता था। तो इस प्रोविजन में लिखवाया है कि राज्य का यह दायित्व बनता है। अगर ये कहता है तो आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन माना जाएगा। और 15(3) देखिएगा, वीडियो चल रही है ना, वीडियो देख लीजिएगा। तो 15 का 3 क्या कहता है कि स्त्री और पुरुष मतलब क्या होगा कि राज्य को यह कर्तव्य बनता है कि स्त्रियों के लिए एक अलग संस्था खोले, यानी स्त्रियों, लड़की के लिए एक अलग कानून की व्यवस्था। यानी आज देखते हैं कि महिला के लिए अलग एक स्कूल की व्यवस्था है, तो ये कानून में इसीलिए संशोधन करवाया है कि महिला के लिए क्या चीज चाहिए, महिला या बालक के लिए, स्त्री के लिए एक अलग व्यवस्था चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 15 स्त्रियों और बालक के लिए विशेष कानून है, माने लड़की के लिए आरक्षण दे दी गई, यानी लड़की के लिए एक अलग से स्कूल खोल दी गई।
क्योंकि वहां पर लड़की का एक माहौल होगा और ये हमारे पास में भेदभाव इससे नहीं होगा। ये आजकल ये इस आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि 15 ये में तो कहा है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि लड़का लड़की पर कोई भेदभाव, लेकिन ये आप उस समय की परिस्थिति देखिए कि हमारे कन समाज में लड़कियों लोगों को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब के तो परिस्थिति बदली ना। तो ये कानून के 15(3) में कि स्त्री और बालक को क्या हो जाना चाहिए कि विशेष प्रकार की छूट दी गई है, समझ पाए। तो अब हमारे पास में पहला ये 15(4) में देखेंगे, देखिएगा वीडियो कट जाएगी। तो 15(4) क्या कहता है कि पहला संविधान संशोधन हुआ, चंपई दोहराई केस था, जिसमें ये बोला केस में आके कि ये तो उल्लंघन 15 का है कि शिक्षा का आरक्षण आप दे रहे हैं, यानी जन्म के आधार पर मूल आधार पर आप कोची करें आरक्षण की व्यवस्था, लेकिन 29वीं में शिक्षा का आरक्षण का होल है, उसको हम बताएंगे जब रहेगा शिक्षा का आरक्षण होगा। लेकिन SC ST जब ये केस चंपती दोहराई केस आया तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि देखिए आप ये जो केस लेके आए हैं ना कि आरक्षण इसके आधार पर भेदभाव होगा, ये आपकी मानना ही गलत है। देखिए कि उस समाज में कितना पिछड़ा हुआ था, यानी किसी व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं था, चिकित्सा नहीं था, तो वो व्यक्ति इसीलिए ये राज्य का ये संसद का कर्तव्य बनता है कि उसके लिए कानून बना सकते, ये पार्लियामेंट चाहेगी तो बना सकते। तो ये बात को समझ में आ गया और इसी तरह से इसको अलग अलग से इसको किया जा सकता है। देखिए हम लोग 5 तक तो देख लिए थे, नहीं सॉरी 4 तक देख लिए थे क्लॉज को। तो हमारे पास में 5वां क्लॉज 15 का 5 क्या कहता है कि जो भी आर्थिक हुआ, यानी कि इसमें संविधान में संशोधन करवाया गया, 93वां संविधान संशोधन करवाया, यानी सामाजिक जो पिछड़ा हुआ वर्ग, यानी सामाजिक में सभी वर्ग में पिछड़ा हुआ वर्ग होगा, SC में होगा, OBC में होगा, यानी सभी वर्ग में क्या होगा अति पिछड़े के रूप में आएगा, यानी इकोनॉमिक पावर कमजोर होगा। तो उसमें क्या किया कि गैर माने SC के और ST के अलावा, SC और ST के अलावा सहायता स्कूल और कॉलेज में कमजोर वर्ग के लिए हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये तो अच्छी बात है, यानी 15(5) यही कहता है कि यह संविधान को संशोधन इसलिए करवाया गया था ताकि एक पिछड़े हुए वर्ग के एक तो इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग होगा उसको भी ये आरक्षण का लाभ उठा सके। 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये 5 में होगी, तो इस तरह से भी हमारे पास में हो। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। एक लास्ट और अंतिम देख लेंगे कि अनुच्छेद 15 के 6 क्या कहता है, यानी लास्ट 15 के 6, यानी 2019 में यह कहा गया कि EWS के पास आइए, यानी आर्थिक पिछड़ा हुआ वर्ग के लिए हम कितना % आरक्षण देने की बात करेंगे, यानी 10% जो इकोनॉमिक पावर के कमजोर होगा तो उसके लिए क्या होगा 10% की प्रावधान हमारे कन की गई थी। और राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करें और यह सभी में एक सम्मान बनाने की जरूरत। EWS के लिए 2019 जब मोदी जी आए थे तो ये बिल को प्रस्तुत किए थे। तो इस तरह से आर्टिकल 16 हमारे पास में समाप्त हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर नहीं करना भूलिएगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि या कमी पाया जाता है तो कमेंट के द्वारा हमें बता सके ताकि और इसमें सुधार करने के प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, मैं सदा आप सभी का आभारी रहूंगा।